हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएमओ का ट्वीट, मोदी ने संस्थानों को बर्बाद किया है। प्रशांत भूषण बोले, पहली बार मोदी ने सच बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस को चौतरफा हमला किया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में आज एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया है। उन्होंने कहा है कि आज लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, मगर खुद श्रीमती गांधी ने धारा 356 का दुरुपयोग किया है और कांग्रेस ने 50 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है। पीएम मोदी ने इस दावे पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा है, उल्लेखनीय ईमानदारी पीएम द्वारा। अब इसे टाइपिंग एरर कहें या कुछ और, मगर पीएम मोदी के पीएमओ हैंडल पर लिखा, कांग्रेस ने धारा 356 का दुरुपयोग किया है और मोदी ने संस्थानों को बर्बाद किया है। लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने सरकारी संस्थानों को बर्बाद करने को लेकर कहा है कि आपने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा, न्यायपालिका पर सवाल उठाया, आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए कहा है कि केरल में सन 1959 में कम्युनिस्टों की सरकार गिराने वाले हमसे सवाल करते हैं। गौरतलब है कि मोदी ने सरकार ने खुद एक साल 2 बार चुनी हुई सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाते हुए ऐसे करना न्याय संगत ठहराया था, मगर बाद में अदालत ने मोदी सरकार के इस फैसले पलटते हुए राष्ट्रपति शासन हटाकर दोबारा से सरकार बनाने की अनुमति दे दी थी। बता दें कि भारतीय संविधान की धारा 356 के अधीन भारत की केंद्र सरकार को किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने का अधिकार है, बशर्ते राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। राज्यपाल भी विधानसभा को भंग कर सकता है, मगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिली हो। ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग करके उसे 6 महीने के लिए निलंबित अवस्था में रखते हैं। इसके बाद भी अगर स्पष्ट बहुमत ना जुट पाए तो फिर चुनाव कराए जाते हैं। इसे राष्ट्रीय शासन भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जगह भारत के राष्ट्रपति शासन संभालते हैं और प्रशासनिक सत्ता राज्यपाल के हाथ में होती है। धारा 356 के आलोचनाओं का तर्क है कि केंद्र सरकार राज्यों के राजनीतिक प्रतिपक्षों की सरकारों को भंग करने के लिए इसका दुरुपयोग करती है। द हिंदू का बड़ा खुलासा, मनोहर पर्रिकर के इतराज के बावजूद पीएमओ ने की गलत राफेल सौदेबाजी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खुलासा किया है कि राफेल डील में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हस्तक्षेप की जा रही समांतर सौदेबाजी को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। रक्षा मंत्रालय ने पीएमओ को ऐसा न करने की सलाह भी दी थी। अखबार ने रक्षा मंत्रालय की एक कथित खुफिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए यह सनसनीखेज खुलासा किया है। समांतर सौदेबाजी का मतलब है कि राफेल सौदा जब रक्षा मंत्रालय द्वारा बातचीत चल रही थी, इसके बावजूद पीएमओ की ओर से दखल दी जा रही। जैसा कि राफेल डील में पहले से ही आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह डील एचएएल से लेकर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एविएशन को दी है, जो कि फ्रांस की डील हुई होने से सिर्फ 13 दिन पहले ही बनी थी। अखबार के मुताबिक यह नोट 24 नवंबर 2015 को लिखा है। उस वक्त मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे। उनके मंत्रालय ने पीएमओ को लिखा था कि इस तरह से समांतर सौदेबाजी से रक्षा मंत्रालय और भारतीय सौदेबाजी दल की ताकत कम होती है। अखबार के मुताबिक खुद तत्कालीन रक्षा मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखे पत्र में कहा था कि पीएमओ का रुख रक्षा मंत्रालय के रुख से बिल्कुल उल्ट है। हम यह सुझाव देते हैं कि जो भी अफसर भारतीय सौदेबाजी दल के हिस्सा नहीं है, वो फ्रांस सरकार के समांतर बातचीत से परहेज करे। द हिंदू के खुलासे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से पीएम मोदी पर आक्रामक हुए हैं। उन्होंने पीएम पर हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील में वायुसेना के 30,000 करोड़ रुपए चुराकर अनिल अंबानी को दे दिए हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष डील की शुरुआत से ही इसमें घोटालेबाजी का आरोप लगाता रहा है। गुनाह है कि मैं गरीब हूँ, मोदी। पत्रकार बोली, आपसे पहले मनमोहन और लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब थे। चुनावी दौरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लच्छेदार और भावुक कर देने वाले भाषण शुरू हो चुके हैं। अब एक बार फिर जनता को लुभाने के लिए पीएम मोदी गरीब आदमी होने का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी कई बार यह कहते आए हैं कि आज भी लोगों को विश्वास नहीं है कि वह एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, लेकिन एक बात यह भी सच है कि 2014 के चुनाव से पहले ही देश की जनता को यह बात का पता था कि नरेंद्र मोदी चाय वाले हैं, तभी उन्होंने उनको चुनाव में जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। भारत का प्रधानमंत्री इतना लाचार और असहाय कभी नहीं था जितना
जितना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी वक्त बेवक्त अपने आप को कभी गरीब आदमी, कभी चाय वाला, तो कभी नक्सली, मुझे मारना चाहते हैं, मेरी जान को खतरा है जैसी बातें करके खुद को लाचार साबित करते रहते हैं। यह बातें पीएम मोदी ने लगभग हर भाषण में शामिल की हैं। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में लिखा था कि आप जानते हैं कि उनके लिए मेरा अपराध क्या है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला आदमी उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। यह बात साफ हो गई है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राजनीति मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। फिर मुद्दे पर बीजेपी बात नहीं करेगी। पीएमओ के इस ट्वीट को पत्रकार रोहिणी सिंह ने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आपसे पहले मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब परिवार से ही थे। वहीं पत्रकार साक्षी जोशी ने पीएम मोदी के गरीब बताए जाने पर चुटी लेते हुए लिखा है कि मोदी से पहले कोई प्रधानमंत्री गरीब नहीं था, केवल मोदी के बाद मोदी ही गरीब प्रधानमंत्री रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को भले ही गरीब आदमी बताते हो, लेकिन कुछ साल पहले 10 लाख का उन्होंने सूट पहना था जिस पर मोदी लिखा हुआ था। मोदी की इस पर खूब किरकिरी भी हुई थी। यह बात भी जनता के सामने आई है कि पीएम मोदी शादियों में जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही अपने दौरों पर कपड़े बदलते हैं। बता दें कि हर चुनाव के पहले विपक्ष जैसे ही पीएम मोदी को चाय वाला कहता है, वह हर चुनाव में इसे इस्तेमाल करके वोट बटोरने की मुहिम में जुट जाते हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में मिल ही जाता है। मोदी बोले मैं गरीब हूँ, संजय सिंह बोले भगवान 10 लाख का सूट और 1 लाख का चश्मा पहनने वाला गरीब सबको बना दे। चुनाव के दौरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लच्छेदार और भावुक भाषण शुरू हो चुके हैं। अब एक बार फिर जनता को लुभाने के लिए पीएम मोदी गरीब आदमी होने का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी को गरीब आदमी बताने का काम अब प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे संवैधानिक संस्था कर रहे हैं। पीएमओ ने खुद पीएम मोदी के हवाले से यह बात कही है कि वह गरीब है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इतना लाचार और असहाय कभी नहीं रहा जितना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी वक्त बेवक्त अपने आप को गरीब आदमी, चाय वाला, नक्सली, मुझे मारना चाहते हैं, मेरी जान को खतरा है जैसी बातें करके अपने आप को लाचार साबित करते रहते हैं। यह बात पीएम मोदी के लगभग हर भाषण में शामिल हो चुकी है। दरअसल 7 फरवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में लिखा था कि आप जानते हैं मैं उनके लिए मेरा अपराध क्या है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला आदमी उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। एक बात साफ हो गई है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक मोदी के ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी। फिर मुद्दे पर बीजेपी बात करने से रही। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट करके पीएम मोदी को घेरा है। संजय ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी गरीब परिवार में पैदा होने वाले ऐसे फकीर हैं जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1,30,000 का पेन इस्तेमाल करते हैं और 1 लाख का चश्मा पहनते हैं। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने पीएम मोदी के लग्जरी और महंगे कपड़ों के शौक पर तंज कसते हुए लिखा है कि डिजाइनर का कुर्ता रोजाना अलग अलग स्टाइल का पहनते हैं। भगवान ऐसा गरीब और फकीर सबको बना दे। पीएम मोदी कई बार यह कहते आए हैं कि आज भी लोगों को विश्वास नहीं है कि वह एक चाय वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि 2014 के चुनाव से पहले ही देश की जनता को यह पता था कि नरेंद्र मोदी चाय वाले हैं। यह जानकर ही जनता ने मोदी को चुनाव में जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को भले ही गरीब आदमी बताते हो, लेकिन कुछ साल पहले 10 लाख का उन्होंने सूट पहना था जिस पर मोदी लिखा हुआ था। मोदी की इस पर खूब किरकिरी हुई थी। यह बात भी जनता के सामने है कि पीएम मोदी शादियों में जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो अपने दौरों पर कपड़े बदलते हैं। रक्षा मंत्रालय रिपोर्ट, राफेल डील में पीएम मोदी के हस्तक्षेप के कारण देश को हुआ हजारों करोड़ का नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। यह बात कोई और नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट कह रही है। विवादित राफेल डील के सामने आए नए साक्ष्यों से सीधा पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2015 में रक्षा मंत्रालय की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत की ओर से राफेल डील में प्रधानमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप कर रहा है और डील की बातचीत में सीधे तौर पर शामिल है। दूसरी तरफ फ्रांस से इस मामले में उनकी विशेष रक्षा समिति शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले तो पीएमओ को इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है और दूसरा वो इस मामले में विशेषज्ञ नहीं है। इस कारण डील में भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में इस समय ही संदेह जताया गया था कि पीएमओ के हस्तक्षेप के कारण भारत को बैंक गारंटी नहीं मिलेगी, जिस कारण भविष्य में देश को इस डील से बड़ा नुकसान हो सकता है।
बता दें कि हुआ भी यूं ही। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में खुद बताया है कि इस डील में फ्रांस की ओर से भारत को कोई बैंक गारंटी नहीं दी गई। जिस समिति ने यह रिपोर्ट दी उसे राफेल मामले के लिए बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वायुसेना के उप प्रमुख थे। राफेल एक लड़ाकू विमान है जिसे भारत फ्रांस से खरीद रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने विमान महंगी कीमत में खरीदा है और इस डील में उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह सही कीमत है। बता दें कि इस डील की शुरुआत यूपीए शासनकाल में हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार ने 12 दिसंबर 2012 को 126 राफेल विमानों को 10.2 अरब अमेरिकी डॉलरों में खरीदने का फैसला किया था, जिस डील में एक विमान की कीमत 526 करोड़ बनती थी। इनमें से 18 विमान तैयार स्थिति में मिलने थे और 108 को भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के साथ मिलकर बनाती। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री ने अपने फ्रांस यात्रा के दौरे पर इस डील को रद्द कर इसकी जहाज को खरीदने के लिए नई डील की। यह डील 7.87 अरब यूरो में हुई। इस हिसाब से एक राफेल विमान की कीमत लगभग 1541 करोड़ रुपए होगी और केवल 36 विमान ही खरीदे जाएंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।